बोलिए पंचील दरबार की। याद रखना मेरी बहनों, मेरे भाइयों, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज माता और पिता बड़े ही प्रसन्न हैं, बड़ी ही खुशी के साथ में महलों के अंदर जीवन यापन हो रहा है। महारानी प्रजापति गौतमी राजकुमार सिद्धार्थ का रूप देख करके बड़ी ही प्रसन्न है। धीरे धीरे सिद्धार्थ की उम्र बढ़ रही है, धीरे धीरे आयु इनकी बड़ी हो रही है। एक दिन का जिक्र है मेरे धर्म श्रोता बंधु, महाराज शुद्धोदन ने मन में विचार किया कि मैं बड़ा ही राजकाज में व्यस्त रहता हूँ, राय दरबार में बिजी रहता हूँ और मुझे अपने पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ के हालचाल नहीं मिल पाते हैं। तो महाराज शुद्धोदन ने एक दिन ऐसा किया कि अपने राजमंत्री सेवक को बुलाया, जो महाराज शुद्धोदन का सेवक था जिसका नाम था उदाई। महाराज शुद्धोदन ने अपने सेवक उदाई को बुलाया और कहा कि हे राजमंत्री उदाई, जाओ राजमहलों के लिए और पता लगा करके आओ, हमारे महलों में देख करके आना है कि हमारी जो छोटी रानी है प्रजापति गौतमी, हमारे पुत्र के लालन पालन में कोई कमी तो नहीं है, हमारी रानी बच्चे की अच्छे प्रकार से परवरिश करती है या नहीं करती है, क्योंकि हमारे पुत्र को किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा इकलौता पुत्र है, हमारा राज का उत्तराधिकारी है, कोई दूसरी संतान नहीं है। जाओ राजमंत्री, आपको देख करके आना है। तो मेरे भाइयों, राजमंत्री गया, राजमंत्री ने आदेश का पालन किया, महाराज की आज्ञा को लेकर के महारानी के महलों के अंदर पहुंचा, महारानी को प्रणाम किया। राजमंत्री ने जाकर के कहा, महारानी के चरणों में राजमंत्री का प्रणाम स्वीकार हो, महारानी के जीवन की जय जयकार हो। महारानी ने जवाब दिया, जय मंगल हो। राजमंत्री कहिए कैसे आगमन हुआ? तो राजमंत्री ने जवाब दिया कि हे महारानी, मुझे हमारे महाराज शुद्धोदन ने भेजा है, आपके पुत्र को देखने के लिए मैं ये पूछने के लिए आया हूँ। मेरे महाराज का कहना है कि हमारे पुत्र के प्यार में कोई किसी प्रकार की कमी तो नहीं है, हमारे पुत्र का लालन पालन अच्छे प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरे महाराज ने ये कहा है, बताइए महारानी। तो महारानी प्रजापति गौतमी ने जवाब दिया, हे राजमंत्री, राजमंत्री, क्या महाराज को ही अपने बालक की चिंता है? क्या मुझे इस बालक की चिंता नहीं है? क्या ये मेरा बेटा नहीं है? मैंने इस पुत्र को अपने गर्भ से जन्म जरूर नहीं दिया, मैंने इस बालक को अपने उदर से जरूर पैदा नहीं किया, लेकिन कभी भी इस बच्चे को मैंने इसके माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, कभी बच्चे को ये नहीं मैंने अवगात होने दिया कि इसकी माँ गुजर गई है, इसकी माँ नहीं है। इस बच्चे को मैंने अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम किया। जाओ राजमंत्री, महाराज को जाकर के बताना कि पुत्र की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बड़े अच्छे प्रकार से इस पुत्र की देखभाल करती हूँ, अच्छे संस्कार देती हूँ, अच्छी परवरिश करती हूँ। तो जैसे ही राजमंत्री ने इतना अच्छा माँ बेटे का प्यार देखा, इतनी सुंदर वाणी को सुना, तो राजमंत्री का दिल खुशी से गदगद हो गया। राजमंत्री बड़ा ही प्रभावित हुआ और जाकर के महाराज को शुभ समाचार दिए। महाराज, आज मैं महलों के अंदर गया, मैंने बड़ा ही अच्छा अद्भुत नजारा देखा।
अरे महाराज आप तो बेकार में चिंता कर रहे थे। मैं देख करके अभी अभी आया हूँ कि आपकी छोटी रानी प्रजापति गौतमी आपके पुत्र को बड़ा ही लाड़ प्यार करती है, बड़ा ही प्रेम देती है। महाराज चिंता मत करो, आप राजकाज संभालो। मेरे भाइयों, इस प्रकार से पुनः धीरे धीरे समय फिर यापन होने लगा। अच्छा ये बताओ, देशना कितने लोगों को समझ में आ रही है? हाथ उठाएं। अच्छा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है ना तो हाथ तो उठा दिया करो कम से कम। क्योंकि माताओं बहनों एक बात और बता दें, कथा दो प्रकार की होती है मालूम है। एक कथा होती है पल्लूदार और एक कथा होती है पल्लू झार। क्यों बनते जी, सही कह रहे हैं ना? दो प्रकार की कथा होती है, एक पल्लूदार होती है, एक पल्लू झार होती है। अब आप लोग बताइए कि आप पल्लूदार कथा सुनना पसंद करते हो या पल्लू झार सुनना पसंद करते हो? कौन सी सुनते हो? और दोनों कथाओं में फर्क भी है। फर्क ये है कि पल्लूदार कथा वो होती है जिस बात को मैंने सुना, जिस चीज को मैंने सुना, उसका चिंतन किया, मनन किया, वो बात मुझे याद होनी चाहिए और उस बात को मैंने अपने आचरण में धारण किया। और पल्लू झाड़ वो होती है इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी, कथा का कोई महत्व भी नहीं है। हाथ उठा करके बताएं कितनी माताओं बहनों को देशना समझ में आ रही है? हाथ नहीं उठा रही, पीछे वाली पड़ोस वाली जिज्जी कह रही हो दीदी दीदी तुम हाथ उठाओ तो तुम्हारे सामने हम उठाए थे। एक बात और है, माताओं बहनों के अंदर मैंने एक विशेषता देखी है। जब महिलाएं एकत्रित होती हैं, जब ये संगठन बना करके बैठती हैं, महिलाओं की जब मीटिंग लगती है